बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जहान न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास और मौजूद हूं इस वक्त मैं मूसा रियल एस्टेट पे, जो कि मौजूद है 6th रोड रावलपिंडी में। और मेरे साथ इस वक्त मूसा रियल एस्टेट के जो CEO हैं तबारक शाह साहब, वो अब गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी शाह साहब? अल्लाह के शुक्र जी, ठीक। शाह साहब, आपने ये रियल एस्टेट कब कायम किया और आया इसमें और भी कुछ लोग थे जिनसे मिल के आपने ये कारोबार शुरू किया, या अकेले ही इसको आपने शुरू किया? हम 4-5 लोग हैं जी। जी। तो राजा जमील साहब हैं, तबारक शाह हूँ। तकरीबन 15-20 साल 25 साल से हम इकट्ठे काम करते हैं। अच्छा जी। तो ये बताइएगा कि ये जो कारोबार जब आपने शुरू किया तो ये कितना अर्सा हो गया आपको इस कारोबार को शुरू किए? ये मुझे तकरीबन 30-35 साल हो गया। मतलब काफ़ी वसी और तवील सफ़र है। जी। तो इसमें तो काफ़ी सारी ऊंच नीच का भी सामना आपने किया होगा। जी बिल्कुल हुई। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जो पास गवर्नमेंट्स थी, वो जो पहले की हुकूमतें रही हैं उस दौर में, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि पहले बेनज़ीर और बेनज़ीर के बाद, क्योंकि आपने 35 साल बोल दिया है, तो पहले बेनज़ीर और बेनज़ीर के बाद नवाज़ शरीफ और फिर नवाज़ शरीफ और फिर नवाज़ शरीफ और फिर एक दफ़ा फिर ज़रदारी साहब और फिर ज़रदारी साहब के बाद इमरान खान और अब फिर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि इमरान खान के दौर में और अब इस दौर में प्रॉपर्टी पे ऊपर को गई है या नीचे को आई है? प्रॉपर्टी वहाँ स्टिल है जी, कीमतें उतनी हैं, वो लोग उतनी ही मांग रहे हैं, मगर कारोबार बहुत फ़र्क पड़ा है। इमरान खान के दौर में शुरू होते होते अभी तो बिल्कुल ही तकरीबन स्लम आए हुए प्रॉपर्टी पे ना, कुछ काम भी नहीं। चादर नादर गुआदरवाज कोई वो अपने ये जो विरासती काम हो जाए तो वो हो जाता है, बाकी अदरवाइज इतना प्रॉपर्टी का काम नहीं। नवाज शरीफ के दौर में अच्छा रहा है, मुशर्रफ के दौर में भी अच्छा रहा है प्रॉपर्टी का काम, तो उससे पहले भी अच्छा है। नवाज शरीफ का दौर जब आया कारोबार अच्छा हुआ है। अच्छा, तो इमरान खान के दौर में कुछ बताइएगा कि क्या? इमरान खान के दौर में हुए काम, मगर टैक्स लगने शुरू हुए इमरान खान के दौर में ना, फिर आस्ते आस्ते इसको प्रॉपर्टी पे इस्लाम आना शुरू हुए। अच्छा जी। तो यानी आपका कहने का मकसद ये है कि जब भी टेन्योर आया है नवाज शरीफ साहब का, जी। तो मुल्क भी तरक्की करता रहा है, तरक्की करता रहा और कारोबार भी ऊपर की तरफ गया प्रॉपर्टी के लिए। अच्छा, हर चीज़ सस्ती थी, पेट्रोल सस्ता था, चीनी, खाने पीने की जितनी चीज़ें भी सभी सस्ती थी। तो अब माशाल्लाह दूसरे साल में दाखिल हो चुकी है आपकी ये मुस्लिम लीग नून। शहबाज शरीफ साहब गो के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन वज़ीर आला हमारी आपको पता ही है कि मरियम नवाज़ हैं। बड़े अच्छे काम कर रही हैं वो लाहौर पंजाब के लिए। तो जैसा कि आपने बोला कि नवाज़ शरीफ के दौर में हमेशा तो अब क्या वजूहात है? दौर तो उन्हीं का ही है, तो अब क्यों कारोबार डाउन है? भाई में फ़र्क होता है, तो दौर तो नहीं के, मगर नवाज शरीफ में और शहबाज शरीफ में बहुत फ़र्क है। ठीक है, मरियम उसकी बेटी है, मगर पंजाब की हद तक उसने काम कर रही है। पब्लिक के जो काम हो रहे हैं, पिंडी में हो रहे हैं, लाहौर में हो रहे हैं, माशाल्लाह अच्छे काम कर रही है मरियम नवाज़। बाकी सूबों के बनिस्बत अच्छे काम हो रहे हैं। नहीं, तो मुझे ये बताइए, जैसे आपने पंजाब का जिक्र किया कि पंजाब में अच्छे काम, तो पंजाब में रावलपिंडी भी तो शामिल होता है ना, ये उससे बाहर तो नहीं? नहीं, रावलपिंडी शामिल होता है, मगर ये फलाई काम हो रहे हैं। हमारे जो प्रॉपर्टी का काम है इस पर बहुत फ़र्क पड़ा है ना इस दौर में। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जैसे कि मरियम नवाज़ ने जो आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, जितने भी पंजाब के वज़ीर आला रहे, क्या आपने इसका इस तरह तवाज़न किया है कि इस जिस तरह तजावज़ात और बाकी चीज़ों को इसने साफ़ सुथरा कर दिया, इसके लिहाज से आप क्या बोलेंगे? इसके लिहाज से बिल्कुल जी, इससे अप्रिशिएट करते हैं इसको, इससे अच्छा काम किया है। इससे पहले इस तरह किसी ने भी काम नहीं किया। हालांकि उसके चाचा वज़ीर आला रहे हैं, अच्छा उनका स्टेटर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, मगर उनके बाद जो आई है इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये कब्ज़े ग्रुप थे, लोगों के पास 20-20, 25-25 साल के लोगों के कब्ज़े थे, ये कब्ज़े छुड़ाए हैं लोगों से, लोगों की ज़मीनें उनको वापस किए हैं, मकान थे वापस किए हैं, प्लाट है वापस किए हैं। इस चीज़ के हम इसको दाद देते हैं मरियम नवाज़ को। एक लेडीज़ होने के नाते इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो आप हमारे जहान न्यूज़ के चैनल के तवस्सुत से क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को कि प्रॉपर्टी को में वो आपकी क्या मदद करें, किस तरह करें कि ये चीज़ और ग्रो करे? इसी तरह जी जहान न्यूज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे पास टीम आई है, तो इसलिए इस तरह ये इंटरव्यू लेते रहेंगे। अल्लाह पाक इनको तरक्की भी देता रहेगा, तो दूसरी दुनिया के भी काम चलते रहेंगे। तो एक अच्छा प्रॉपर्टी का कारोबार है करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? यार जी, सब तो पैसा अपने पास हो, बंदे के पास अपना हो, अपनी खरीद फरोख्त करे, कुछ चीज़ें बना के बेचे, उसमें बेहतर रिस्पांस मिलता है।
तो जो आपके पार्टनर्स हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपके 7-8 पार्टनर्स हैं, उनके साथ आपकी कैसी मतलब अच्छी रिलेशन 20-25 साल से हैं। काजी उबैद साहब हैं, सामने राय उमेर प्लाजा में थे, उनके साथ हमने काम करते हैं। मलक तारक साहब हैं। तो ये बताइए कि क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो 7 अहबाब शामिल होते हैं वो इन्वेस्टर्स के तौर पे कहलाए जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में उनको कहीं परेशानी होती हो कि जनाब कारोबार डाउन है तो हम इसको वाइंड अप कर दें या कोई और सूरत हाल इख्तियार कर लें या बिज़नेस चेंज कर लें, क्या ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? पहले 2 साल तो पहले, इससे पहले 2-3 साल पहले तो चलता रहा है ना जी। उसके बाद आस्ता आस्ता ये इस्लाम आता रहा, प्रॉपर्टी पे काफ़ी लोग क्लोज हो गए इसमें से ना। अच्छा, उन्होंने और अपने काम शुरू कर लिए, प्रॉपर्टी से विड्रा कर दिया उन्होंने। तो अभी मौजूदा दौर में जो कि 2026 अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो हम जनवरी के पहले ही क्लू में हैं, तो इसमें थोड़ा सा बताइएगा कि इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो इसमें ग्रोथ आए? ग्रोथ तब आएगी जब ये टैक्स कम होंगे, तो फिर इसके आगे ग्रोथ आएगी, काम भी चलेगा, प्रॉपर्टी का काम भी चलेगा, लोग भी खुशहाल होंगे। प्रॉपर्टी का काम चलता है ना जी, तो सब काम चलते हैं, गाड़ियों को भी चलता है, हर किस्म के काम चलते हैं। प्रॉपर्टी का काम जब रुक जाता है ना, सब काम रुक जाते हैं। तो यहाँ मुझे ज़रा सा इतना शाह साहब बता दीजिए कि जैसे बाकी हैं ड्राइवर्स हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, इन पे जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये इकट्ठा होकर मुत्तहिद होकर कोई जुलूस जलसा करते हैं, कोई रैली निकालते हैं, तो इनके मामलात हल। तो क्या प्रॉपर्टी वालों में आपस में कोई अफाम तफहीम नहीं है? ये मिलकर क्यों नहीं करते? करते हैं, बहरहाल नहीं है, जुड़े नहीं है, एक जगह जुड़ जाएँ तो फिर अब सुन होते हैं, DC के पास भी जाते हैं कि आइए टैक्स काम करो। अच्छा, मगर वो सुनते ही कोई नहीं है, तो जिद में बढ़ाते ही जा रहे हैं हर साल बाद। पहले हम ये प्रॉपर्टी पहले 3 साल की थी जी, गैंग टैक्स, अभी 5 साल का भी। जब बेचोगे उसी टाइम आपने टैक्स देना है कि महीने में 2 दफ़ा बेचो, 2 दफ़ा आपने गैंग टैक्स देना है। और इतना टैक्स लग गया है कि वो बंदा ख़रीदार वो सोच भी नहीं सकता कि मैं इसको लेके मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मैं बेचूंगा नहीं। जो टैक्स इतना लग जाता है वो क्या तैयार रहने दो, लेते ही नहीं। अच्छा शाह साहब, यहाँ ज़रा मैं थोड़ा सा आपसे एक हटके सवाल करना चाहूँगा, बल्कि हटके क्या, ये तो सवाल बनता है कि मुशर्रफ साहब के दौर में 3 मरले से लेके 5 मरले तक प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म कर दिए गए थे, ख़ास तौर पे बेवाओं के लिए, और भी जो गरीब लोग थे। तो अब ये टैक्स दोबारा 3 मरले पे और 2.5 मरले, क्या 1 मरले पे भी लागू हो गए? इसकी क्या वजूहत है? बस जी, गवर्नमेंट पंजाब जो रेवेन्यू जमा हो रहा है, पहले तो उसने नवाज शरीफ ने माफ़ कर दिया था 5 मरले पे, अभी फिर इन्होंने लगाया है, फिर कभी बंद कर दिया। अभी तो 1 मरले वहाँ वाली बात है, 1 मरले पे भी लगा हुआ है टैक्स जी। और शहरों को तो छोड़े, अब देहातों और गांव में भी ये चीज़ें शुरू हो गई। गांव में भी लगा, बिल्कुल गांव में भी लगा हुआ। जी। अच्छा, अब मुझे यहाँ बताइएगा कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, ख़ास तौर पे डीलर्स जो रेंट पे देते हैं, जैसे उनका कमीशन 10% है, 5% है कि किसी को घर दिखाया या किसी को सेल आउट किया, तो क्या ये बात सही है जो लोग कहते हैं कि जी 5% जो है वो बेचने वाले का है तो 5% लेने वाले का? ये बातें ठीक है? इसी तरह है जी, इसी तरह। अच्छा, 7% भी है, कोई 3% भी है, कोई फाइलर जो है उनके 3% है, जो नॉन फाइलर है वो 7% है, 8% है। अच्छा, यहाँ मुझे आखिरी बात ये बता दीजिए कि आया जो एक मकान 3 मरले का है, वो आज से तकरीबन 10 साल पहले उसकी क्या अमाउंट बनती थी और अब 2026 में आके ये कहाँ पहुँच गया? पहले तकरीबन 30-35 लाख का था जी, आज से 10 साल पहले। अब इस टाइम तकरीबन 2.5-3 मरले का तकरीबन 2 करोड़ के करीब है जी। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका जहान न्यूज़ से बात करने का। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन कमर अब्बास के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।